common myth. No, dental treatment in swelling and pain. Medicine to treat pain and swelling before treatment. डेंटल ट्रीटमेंट यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट या फिर आरसीटी इन क्या कहते हैं इन्फेक्शन और स्वेलिंग। अच्छा, ये मिथ है कि डेंटल ट्रीटमेंट रूट कनाल ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रैक्शन जो है वो स्वेलिंग और इन्फेक्शन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें पहले उसको मेडिकेट किया जाता है, फिर उसके बाद जब पेन ठीक हो जाए फिर रूट कनाल करनी चाहिए। ये मिथ है। अर्ली जब आपके पास हमारे पास पेशेंट आता है स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ, तो उसकी रूट कनाल ट्रीटमेंट या जो भी डेंटल ट्रीटमेंट बनता है एक्सट्रैक्शन उसका होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका ट्रीट करते हैं तो हम उससे पस ड्रेन कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रिमूव करते हैं। यानी कि जो भी है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अगर दांत है तो या सॉफ्ट टिश्यू है दांत का, तो वो हम रिमूव करते हैं, तो उससे रिलीफ होना चाहिए, उससे पेन रिलीफ हो जाता है। अब होता ये है कि मोस्टली डेंटिस्ट उसको पोस्टपोन करते हैं। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिथ बनाया हुआ है कि, और समटाइम पेशेंट का भी ये मिथ है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, पेन है, स्वेलिंग है, तो हम पहले मेडिसिन लेंगे, उसके बाद रूट कनाल स्टार्ट कराएंगे। अच्छा, ऐसा है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट मोस्टली डेंटिस्ट भी पोस्टपोन कर रहे होते हैं कि चलो जी आज सिंगल क्या कहते हैं, जब पेशेंट पेन और स्वेलिंग के साथ है उसको पहले मेडिकेट करें, उसके बाद हम उसके रूट कनाल करेंगे या फिर उसकी डेंटल ट्रीटमेंट जो भी एडवाइस हुआ वो करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पेशेंट जब भी आपके पास पेन के साथ आता है डेंटिस्ट के पास, वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो उसका कोऑपरेशन लेवल उतना नहीं होता जितना एक क्या कहते हैं पेन फ्री पेशेंट का होता है। अब डेंटिस्ट उसको पोस्टपोन करके क्या कहते हैं उसको पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इस तरह डेंटिस्ट का करना ये कि अगर वो एक इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट को पेनफुल कंडीशन में क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट को अगर वो अकोमोडेट नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि वो डेंटिस्ट इनकॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट लाजमी उसकी फर्स्ट लाइन में उसकी पेन मैनेज करेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड जो रीज़न आते हैं जिसकी वजह से उसको वो क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन और स्वेलिंग में पेन नहीं कर रहे, तो वो क्या है? वो ये है कि क्योंकि हमें पेशेंट को सुन करना होता है, उसको नम करना होता है ताकि पेशेंट पेन फ्री हो जाए। अच्छा, जब इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, तो उसमें नम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज़ टेक्निक होती हैं कि हम उसको प्रॉपर्ली नम कर सकें। एसेसिस इंजेक्शन होते हैं, एसेसिस एनेस्थीसिया होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर्ली एनेस्थाइज कर पाते हैं, और ये कि वो मोस्टली हो भी जाता है। तो इसलिए अगर कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट है तो वो आपको इमरजेंसी में अकोमोडेट करेगा और इमरजेंसी को प्रॉपर वे में मैनेज करेगा, ना कि वो आपको पेन किलर मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह दे के आपको कहेगा जी आप कुछ दिन बाद आएंगे, हम देखेंगे, हम फिर इसको ट्रीट करेंगे। ये एक इनकम्पिटेंसी शो करती है डेंटिस्ट लेवल पे। जो कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट है वो इमरजेंसी को एक्चुअली क्या कहते हैं प्रॉपर वे में हैंडल करते हैं। थैंक यू। आप हमारे पास डेंटल इमरजेंसीज के लिए विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।